क्या दोस्तों कभी आपके पास भी ऐसा फ़ोन आया है जिसमें कहा गया हो कि मैं फलानी बैंक से बोल रहा हूँ या अधिकारी बोल रहा हूँ, आपकी जो केवाईसी है वो पूरी नहीं है और यदि आप अपनी केवाईसी पूरी नहीं करते हैं तो जो आपका बैंक अकाउंट है वो बंद हो जाएगा और आपको दिक्कत हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। यदि आपके पास में इस प्रकार की कॉल आई है तो वो फ्रॉड हो सकती है और आपका अकाउंट कुछ ही सेकंडों में खाली हो सकता है। इसके लिए आपको सावधान होने की ज़रूरत है। तो ये जो स्कैमर होते हैं, जो ठग होते हैं, वो आपके साथ किस प्रकार से ठगी करते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और कैसे आप इन ठगों को अपना जवाब दे सकते हैं, यानी आप अपने अकाउंट को खाली होने से बचा सकते हैं। ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। पहले तो दोस्तों ये जो स्कैमर होते हैं ये क्या करते हैं, आपको डराएंगे कि आपकी जो केवाईसी है वो पूरी नहीं है और यदि हम जो जानकारी आपसे मांग रहे हैं, यदि आप ये जानकारी नहीं दे रहे हैं तो आपकी फलानी स्कीम का पैसा आना बंद हो जाएगा, आपकी उस स्कीम से पैसा नहीं आएगा और आपको परेशानी होगी, आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। ऐसे में आप डरकर किसी स्कीम का फायदा लेने के लिए या आपका अकाउंट बंद ना हो इसलिए आप उसे सारी जानकारी बता देते हैं। जो आपको नहीं करना है वो आपसे OTP मांगेंगे, UPI पिन मांगेंगे, आपसे जो कार्ड नंबर होता है ATM का वो मांगते हैं, उसके पीछे का CVV नंबर मांगते हैं, इस प्रकार का आधार कार्ड मांगते हैं। इस प्रकार की जानकारी आपसे मांगेंगे और वो आपकी जानकारी एकत्रित करके आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं, केवल आपको डराकर धमकाकर। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्मार्ट ठग होते हैं तो वो आपसे कहेंगे कि आप अपने मोबाइल में या फिर अपने जो कंप्यूटर है उस पर AnyDesk जो कि रिमोट ऐप संचालित ऐप होता है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और वो आप अपने मोबाइल में भी एक्सेस करते रहते हैं, वो अपने पास भी एक्सेस करते रहते हैं और इस प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं और आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर देते हैं। कुछ और अलग प्रकार के जो स्कैमर होते हैं वो आपको और बहलाते फुसलाते हैं कि हम आपके SMS पर या फिर आपको WhatsApp के माध्यम से एक लिंक भेजते हैं, आप केवल उस लिंक को खोलिए, वहाँ पर आपको KYC फॉर्म मिलेगा, आप उस KYC फॉर्म को भर दीजिए और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो पता चलता है आपके अकाउंट से आपके पैसा कट गया, आपका बैलेंस खत्म हो गया। और कुछ स्कैमर तो क्या करते हैं, कभी कभी आपसे मान लीजिए गलती से पैसा चला गया तो वो फिर आपको दोबारा कॉल लगाएंगे और आपसे आपका UPI पिन नंबर मांगेंगे और आपसे कहेंगे कि जो पैसा उनके पास आ गया है वो उसे आपको वापस रिफंड कर देंगे और आपसे UPI पिन मांगेंगे। पता चलता है उनको UPI पिन बताते हैं रिफंड के लिए, पता चलता है जितना पैसा और अकाउंट में था उतना भी चला गया। तो अब ध्यान रखिए कि जो UPI पिन होता है वो केवल पैसे भेजने के लिए होता है, पैसे आने के लिए UPI पिन डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है ये जो स्कैमर, ये जो ठग लोग होते हैं ये भी उतनी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं और नए नए तरीके आपको ठगने के अपनाते जा रहे हैं। तो जब भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास किसी स्कैमर का फ़ोन आता है तो आपको अपना OTP पिन या फिर CVV नंबर जो ATM कार्ड के पीछे होता है ये कभी भी किसी से शेयर नहीं करना है। जब भी कोई व्यक्ति आपको डराता धमकाता है फ़ोन पर तो आपको उसकी कॉल तुरंत काट देनी है। आपको कभी भी किसी भी फर्जी लिंक पर, वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना है। आपको केवल आपका जो बैंक है उसकी जो ऑफिशियल साइट है उसी पर जाकर कोई भी कार्य करना है तो उसी पर जाकर करिए। इसके अलावा जो रिमोट ऐप संचालित होते हैं जैसे कि AnyDesk हो गया, इसे कभी भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति आपसे AnyDesk को डाउनलोड करने के लिए कह रहा है तो आप समझ जाइए ये आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यदि आपको अपने बैंक से संबंधित कोई परेशानी है या आपको फिर भी ऐसा लगता है कि हो सकता है बैंक से ही कॉल आया हो तो आप खुद अपने नज़दीकी ब्रांच पर जाइए, वहाँ पर संबंधित अधिकारी से जाकर आप जानकारी ले सकते हैं या फिर आप जो बैंक का कस्टमर केयर नंबर है आप अपनी ओर से उस नंबर पर कॉल लगाइए और उनसे पूछिए क्या ऐसी ऐसी दिक्कत है मेरे अकाउंट में, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप स्वयं अपने बैंक में भौतिक रूप से जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करा सकते हैं। WhatsApp KYC पर कभी भी आपको भरोसा नहीं करना है और मान लीजिए आपको SMS अलर्ट भी चालू रखना है क्योंकि आपके बैंक के अकाउंट से जैसे ही पैसा कटता है तो आपको SMS अलर्ट के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट से कोई राशि कट चुकी है। इसके अलावा यदि फिर भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसकी शिकायत आपको तुरंत करनी है, अपनी बैंक की शाखा में जाकर करनी है, संबंधित जो थाना क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर जाकर करनी है और जो 1930 ये नंबर है साइबर क्राइम का, इस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मतलब दोस्तों मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति आपको फ़ोन लगा रहा है और बोल रहा है कि मैं फलानी बैंक से बोल रहा हूँ और आपकी KYC पेंडिंग है, ऐसी दशा में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो काम करना है कि उस फोन कॉल को तुरंत काट देना है और यदि फिर भी आपको डाउट लगता है तब अपनी नज़दीकी जो भी बैंक शाखा है उसमें जाकर संपर्क करिए क्योंकि अधिकांश मामलों में ये जो सब तरीके हैं ये आपके साथ फ्रॉड करने के तरीके हैं, आपको नुकसान पहुँचाने के तरीके हैं क्योंकि जो भी आपका बैंक है वो कभी भी आपसे OTP पिन, UPI पिन, आपका जो ATM पिन या फिर आपके ATM के पीछे का जो CVV नंबर है ये कभी भी नहीं मांगता। यदि आपसे ऐसा कुछ मांगा जा रहा है तो आप समझ जाइए आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। आप अपनी सावधानी रखें, आपकी एक थोड़ी सी सावधानी आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। जय हिंद।